बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, टोयोटा यारिस सेडान के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये गाड़ी अक्टूबर 2019 में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि टोयोटा ने अपनी प्रोडक्शन ही पाकिस्तान के अंदर कुछ टाइम के लिए बंद कर दी है। तो फिर यारिस कब लॉन्च होगी, किस स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च होगी और ये गाड़ी हमें पाकिस्तान के अंदर कब देखने को मिलेगी, तो ये सब कुछ इसी वीडियो के अंदर है। तो आज वीडियो को देखने से पहले लाइक करो और शेयर करो आज अपने करीबी दोस्तों को, क्योंकि अगर कोई टोयोटा की GLI XLI वगैरह लेना चाह रहा था तो उसको यारिस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो इंतजार करके यारिस ही खरीदे। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टोयोटा यारिस जो है पाकिस्तान के अंदर अभी अक्टूबर के अंदर ही आने वाली थी और बहुत ज़्यादा आवाम इस गाड़ी के लिए इंतज़ार कर रही थी। एंटिसिपेटेड कार है, दुनिया के अंदर काफ़ी मशहूर है और टोयोटा की रिलायबिलिटी और ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर मकसद ये था कि ये गाड़ी सस्ते सेगमेंट के अंदर लॉन्च होगी। 2 वेरिएंट्स के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर देखने को ये बात आ रही है क्योंकि टोयोटा ने अपनी प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर कर दी है बंद। तो अब लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक गाड़ी की जो है वो डिले हो गई है पाकिस्तान के अंदर टोयोटा यारिस, और अब ये चली गई है अगले साल जनवरी-फरवरी 2020 में। तो मतलब 4 से 5 महीनों के अंदर इसका डिले इस गाड़ी के अंदर अब हम देखने को मिलेगा, जो कि पहले अक्टूबर में अगले महीने मतलब हमारे पास आने वाली थी। साथ में ये बात भी सामने देखने को आ रही थी कि XLI और GLI भी कम्प्लीटली ख़त्म होने वाली है, लेकिन अब ये बात देखने को पड़ेगा कि अगले 3 से 4 महीने तक ये गाड़ियाँ कंटिन्यूड ही रहेंगी पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद जब यारिस आएगी तभी XLI और GLI को कंटिन्यू किया जाएगा। यहाँ पर कंपनी की तरफ से ये बात भी सामने आ रही है क्योंकि इस टाइम पर इकोनॉमिक सिचुएशन, मुल्क के हालात और स्पेशली ऑटो सेक्टर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेल्स ड्रॉप हुई हुई हैं। आपको इस बात का भी पता होगा कि टोयोटा ने अपनी प्रोडक्शन बंद की है, उसके साथ साथ होंडा ने भी अपनी प्रोडक्शन उसके बाद उन्होंने भी कहा कि हमने भी बंद कर दी है। अब तक इन्होंने दोबारा ये नहीं बताया कि इनकी प्रोडक्शन जो है कब दोबारा ओपन होगी, लेकिन फ़िलहाल ये दोनों कंपनीज़ की प्रोडक्शन बिल्कुल लो चल रही है। रुपी की डिवेल्युएशन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसकी वजह से इस गाड़ी का जो लॉन्च है उसको डिले करके जनवरी-फरवरी में लेके जाया जा चुका है। यहाँ पर जितने भी ऑटो पार्ट वेंडर्स थे जो कि पार्ट्स पाकिस्तान के अंदर लेकर आते हैं और जो कुछ पार्ट्स यहाँ पर बनते भी हैं, जो टोयोटा यारिस के जितने भी पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं, बन रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर आ भी रहे हैं। इनकी अब मैन्युफैक्चरिंग और इनकी अब असेंबलिंग जो होनी थी वो इसी साल में होनी थी, लेकिन अब इसके अंदर भी पार्ट्स के अंदर भी डिले आया है क्योंकि गाड़ी अब लॉन्च ही होगी अगले साल फरवरी तक। यारिस जो है सबसे पहले लॉन्च की गई थी 1.2 लीटर के अंदर सेडान के सेगमेंट के अंदर और सुपर CVTi ट्रांसमिशन के साथ थाईलैंड में बैक इन 2017, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके 2 डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर ये गाड़ी लॉन्च होगी जो कि अब थोड़ी सी डिले हो गई है। ऑटो इंडस्ट्री के तौर से हालात टाइट चल रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कार की इंपोर्ट्स भी 85% तक डाउन हो चुकी हैं। बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही थी उनकी इंपोर्ट्स भी कम, जो अंदर गाड़ी बन रही है उसकी सेलिंग भी कम। और यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि टोयोटा के इस टाइम के ऊपर जितने भी डीलरशिप्स हैं और इनकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 3000 से ऊपर गाड़ियाँ इनकी पाइल अप हो चुकी हैं जो कि अभी तक आगे बिकी नहीं हैं। तो 3000 गाड़ियाँ ऑलरेडी इनकी पड़ी हुई हैं। इस वजह से इन्होंने अपनी इस यारिस सेडान को लॉन्च करने को भी थोड़ा सा डिले किया है। गाड़ी की प्राइस के बारे में तो कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन जो स्पेकुलेशंस मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही थी वो 15 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक की स्पेकुलेशंस थी कि इस सेगमेंट के अंदर टोयोटा अपनी ये यारिस लॉन्च करेगा और 2 वेरिएंट्स के अंदर आएंगे। 2 वेरिएंट्स की डिफरेंट कीमतें होंगी, लेकिन वो 15 से 20 लाख तक रुपए तक जाएंगी। मेरा आपसे सवाल यहाँ पर ये थोड़ा गौर सवाल का सुनिएगा कि अगर जनवरी या फरवरी में 2-3 महीने बाद ये गाड़ी जब आएगी, तो अगर ये गाड़ी 20 लाख के अंडर होती है तो क्या आप ये ख़रीदेंगे? क्योंकि अब XLI GLI भी अब 22-23 से ऊपर की हैं। तो अगर ये गाड़ी 20 लाख या 20 लाख से कम में होती है थोड़ी सी भी, तो क्या आप यारिस को ख़रीदेंगे? दूसरा सवाल ये है कि अगर इसकी वैल्यू भी 20 लाख से ऊपर जाती है तो क्या तब आप फिर ख़रीदेंगे या फिर आप एल्टिस की तरफ, या फिर क्योंकि GLI XLI तो ख़त्म हो जाएंगी तो एल्टिस की तरफ जाएंगे या फिर इसी को ख़रीदेंगे यारिस सेडान को? दोनों सवाल
इन दोनों सवालों के जवाब आप नीचे कमेंट में भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे यहाँ पर आइए, नीचे देखिए आपको हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर जो है हम शोगल लगाते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं, गाड़ियों की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस होती है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो गाड़ियों के हवाले से आप यहाँ पे ग्रुप के अंदर आकर डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी गाड़ियाँ बेच भी सकते हैं, अपनी गाड़ियों की पिक्चर सेंड कर सकते हैं। हमारे सारे कम्युनिटी मेंबर अपनी पिक्चर सेंड करते हैं, हम गपशप लगाते हैं। तो आप भी आइए, उस कम्युनिटी का हमारा हिस्सा बन जाइए, बहुत वहाँ पर मज़ा आएगा। इसके अलावा कोई बात सजेशन हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और यारेस के बारे में अपनी राय ज़रूर हमें दीजिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।